जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दृष्टि आईएएस बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे डी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, वित्तीय आपात की घोषणा भारत में अब तक एक भी बार नहीं हुआ है। और हमने आपको 3 आर्टिकल बताया था, 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है, 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, और एक है 360 और इसी में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। दूसरा प्रश्न है, नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था। तो अंबिकाचरण मजूमदार ने। ये भी पूछ सकता है, तो याद रखना है, अंबिकाचरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किया था। और नरम दल गरम दल में विभाजन कब हुआ था। तो आपको याद होगा 1907 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में। इसी में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था और एकीकरण हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो सही जवाब है ए और बी दोनों, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा जो है 35 वर्ष है। और राष्ट्रपति पर एक पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। चौथा प्रश्न है, तृतीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तृतीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जो ये बच्चे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। आपको याद होगा, इसी के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ पर। तो बांग्लादेश के ढाका में। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप और विद्युत का सुचालक नहीं है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखिए, मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उनको ध्यानपूर्वक सुने। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका डेली रिवीजन भी होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत का सुचालक नहीं है, यानी कुचालक। तो यहाँ पे सही जवाब है शीशा। शीशा जो है ये विद्युत का सुचालक नहीं है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ और आज फिर से बोल रहा हूँ, आपको दृष्टि आईएएस बुक के एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है।
आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। मैं इस बुक का अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा सभी वीडियो को। तो तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा बराकर नदी पर स्थित है। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है और यही सब प्रश्न एग्जाम में छपता है। चलिए आंसर करेंगे। तो 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। और पटना से प्रश्न बनता है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में एक बार पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बहुत बच्चे पुणे को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय जो है पुणे में स्थित है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु और वायरस को बोला जाता है विषाणु। तो आपको ध्यान रखना है। और विषाणु का खोज किसने किया था? विषाणु यानी कि वायरस की खोज पूछे तो इवानोवास्की ने वायरस की खोज की थी, जबकि बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु की खोज पूछे तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, ल्यूवेनहॉक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को डेली चेक करता हूं। तो हमने आपको बताया था भारत की संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा का अध्यक्ष ये संसद का अंग नहीं है, ध्यान रखना है। कैमूर के पठार में किन चट्टानों की विशेषताएं पाई जाती है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो कैमूर के पठार में किन चट्टानों की विशेषताएं पाई जाती है? तो बलुआ पत्थर, याद रखना है बलुआ पत्थर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों जनगणना 2011 के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया गया है, आपको वो वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनगणना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या जो है ऋणात्मक रही है? तो नागालैंड, याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ऋणात्मक रही है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? चलिए 13वें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रिपोर्ट विदाउट बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस संस्थान से मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस संस्थान से मौर्यकालीन
स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो देखिए पाटलिपुत्र से भी मिले हैं, बराबर से भी और राजगीर से भी। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है, तभी आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो हमने आपको बताया था सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है कब? 1873 में। और किसने किया था? तो जो भी बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है ज्योतिबा फुले ने। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये भी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आत्माराम पांडुरंग की बात करें तो इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बॉक्साइट निम्न में से कहाँ पाया जाता है? सोच समझकर आंसर करना है। बॉक्साइट निम्न में से कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था कि बॉक्साइट सबसे अधिक किस राज्य में मिलता है? तो याद कर लीजिए उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा में है। बिहार में कुल वन आवरण कितना प्रतिशत है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिहार में कुल वन आवरण कितना प्रतिशत है? तो 7.76% है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो देखिए गुजरात में धौलावीरा भी है, रंगपुर भी है, लोथल भी है, लेकिन सी ऑप्शन जो है सुत कांगडोर ये गुजरात में नहीं है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और देखिए दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। तो जो भी बच्चे सी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। कास्टिक सोडा का क्या होता है? NaOH। ये है कास्टिक सोडा का। धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी। जिंक की कमी के कारण धान में क्या होता है? खैरा रोग होता है। और एक पूछा जाता है कि आलू में एक रोग होता है कौन सा? ब्लैक हार्ट। यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक हार्ट एक रोग होता है आलू में। और ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। किस संगठन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को अपने 8 आश्चर्य में सम्मिलित किया है? चलिए फटाफट से 22 के लिए आंसर बताएंगे। किस संगठन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को अपने 8 आश्चर्य में शामिल किया है? तो संघाई सहयोग संगठन ने। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी में है सार्क। तो सार्क का मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और सार्क में टोटल सदस्य देशों की संख्या है 8। आप लोग कमेंट करके बताएंगे सार्क की स्थापना कब होती है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो 23 का आंसर जो ये बच्चे केरल को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है
मोहिनीअट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और क्या है केरल का, तो याद रखिएगा कथकली। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दो केरल का है। तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। और उड़ीसा का क्या है, ओडिसी है। निम्नलिखित में से चंद्रयान 2 का लैंडर का नाम क्या था। तो यहाँ पे लैंडर का नाम पूछ रहा है, रोवर का नाम प्रज्ञान था और लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम था। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन विक्रम। और चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो पूछ सकता है 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। नरौरा ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। नरौरा ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है नरौरा ताप विद्युत संयंत्र। अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित होता है। तो अंबुबाची मेला जो है बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। किस राज्य में आयोजित होता है, तो असम राज्य में आयोजित होता है। चलिए असम की बात कर लेते हैं। तो असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ पे नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क, जो कि अक्सर बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानस और काजीरंगा दोनों नेशनल पार्क को आपको ध्यान रखना है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। विश्व का प्रथम 5G नेटवर्क किस देश ने स्थापित किया है। चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। विश्व का प्रथम 5G नेटवर्क किस देश ने स्थापित किया है, तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। इसको याद कर लीजिएगा। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को किस समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। और पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान में। राजस्थान के किस जिला में, तो नागौर जिला में। आप लोगों को तारीख कमेंट करके बताना है किस तिथि को लागू हुआ था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक पूछा जाता है और सबसे कम पूछा जाता है। तो सबसे कम जो है ये है प्राथमिक सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का है। और सबसे अधिक जो है तृतीयक क्षेत्र है। और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। फैनी चक्रवात किस राज्य के तट से टकराया था। तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है ओडिशा। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में होता है, बाबर और किसके मध्य होता है। चलिए 31 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए बाबर के द्वारा ही मुगल वंश की स्थापना की जाती है। आपको याद होगा 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। और उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसमें भी बाबर की जीत होती है। बाबर का मकबरा पूछा जाता है, तो काबुल में बाबर का मकबरा है, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 32 का आंसर क्या होगा, 1974 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर पूछा जाता है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेड क्वार्टर है। बिहार के किस झील को पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है।
तो देखिए ये घोषित किया गया है गोगाभील झील। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नरसिम्हन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बिल्कुल सही आंसर है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, सुंदरवन को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो 35 का सही जवाब है सी ऑप्शन। 1987 में सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।